हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं नित्य प्रतिदिन अतिथि शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम नई नई अपडेट लाता रहता हूं। तो उसी के क्रम में साथियों आज हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षा मंत्री के एक और अहम बयान की, जो हाल ही के दिनों में उन्होंने वक्तव्य दिया है। शिक्षकों को लेकर उन्होंने क्या कहा, किस प्रकार से वो शिक्षक की नींव रख रहे हैं, और यदि किसी स्कूल की चिंता की है तो स्कूल में रहने वाले बच्चों की और बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले हमारे शिक्षकों की भी उन्होंने चिंता की है। अब शिक्षक कौन हो सकते हैं, चाहे वो अतिथि शिक्षक हों और चाहे उनके रेगुलर कर्मचारी वाले शिक्षक हों। आइए उन्होंने क्या वक्तव्य दिया, इसको सुन लेते हैं। इस प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि अगर भवन की चिंता की गई है तो भवन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की भी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने की। और अगर बच्चों की चिंता की है तो उन बच्चों के भविष्य को गढ़ने वाले उस आदरणीय शिक्षक की भी चिंता हमारी सरकार ने की। तो इस प्रकार शिक्षा मंत्री जी का वक्तव्य रहा शिक्षकों को लेकर, और शिक्षकों की चिंता जता रहे हैं और शिक्षकों के बारे में बार बार वक्तव्य दे रहे हैं। हालांकि वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं कि हमारे अतिथि शिक्षकों के लिए वाहवाही लूटना चाहते हैं या अपने रेगुलर कर्मचारियों के लिए। यहाँ तक की बात करें, वो कई बार अपने मंचों से अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर कई बार वक्तव्य और पॉजिटिव बयान दे चुके हैं। लेकिन साथियों, क्या बयान देने से हमारा रेगुलराइजेशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए शिक्षा मंत्री जी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालना होगा, जल्द विभाग को सूचना देकर, और विभाग को अपने जो अंडर में काम कर रहे कर्मचारी हैं उनको सूचना देकर एक प्रदर्शन और पब्लिश्ड नोटिफिकेशन निकालना चाहिए, जिससे हमारे अतिथि शिक्षकों का जल्द से जल्द भला हो सके और हमारे अतिथि शिक्षकों को लेकर कोई नीति नियम बन सके, ताकि उनके भविष्य को एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान हो, उन्हें अवकाश की पात्रता, उन्हें जो दैनिक जरूरतें हैं उनकी सुविधाएं मिल सके। अर्थात उन्हें 12 माह का सेवा काल और लगभग 58 से 60 वर्ष तक की यदि उन्हें सेवा मिलती है तो निश्चित रूप से उनको एक अच्छी सामाजिक सुरक्षा प्रदान हो जाएगी और उनका जीवन यापन आसान तरीका से हो सकता है। आपने देखा होगा साथियों, यदि किसी भी चीज़ में जज करें तो यदि आप किसी चीज़ को अप्लाई करें, किसी कंडीशन को, आपको अधिकतर जो अनुभव वाले व्यक्ति होते हैं आप उन्हीं को प्राथमिकता देते हैं। आपने तेनाली रामन वाली कहानी तो सुनी होगी। उसने एक आर्टिस्ट को प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, लेकिन हाल ही में कुछ दिनों में उसके राज्य में कबाहत आ गई और वहाँ का माहौल गड़बड़ा गया। क्योंकि यदि आप किसी बिना अनुभव वाले व्यक्ति को, किसी दूसरे क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों को यदि आप उसको मंत्री या मिनिस्टर जैसा पद दे देंगे तो वो कार्य नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार शिक्षक हैं, शिक्षक बहुत दिनों से अनुभव रखे हुए हैं हमारे अतिथि शिक्षक। अब उन्हें अन्य क्षेत्र में जाएंगे तो क्या वो कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए शासन से यही प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे पुराने साथी हैं उनको जल्द से जल्द नीति और नियम बनाकर नियमित किया जाए, या उनके लिए कोई विभागीय परीक्षा जैसी परीक्षा लेकर आयोजन करके उनको स्थायीकरण के दायरे में लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।